सास का खौफ। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी। रह रह कर होने वाली सास के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बैंगलोर। प्रमोद मेरी बुआ जी के दूर के रिश्तेदार लगते थे। बुआ फूफा प्रमोद के और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रमोद के मम्मी तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर है। पति और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बाद वे खाना खुद बनाती, सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता लेती। उनका मानना है कि खाना हमें खुद बनाना चाहिए ताकि घर के सदस्यों को शुद्ध और अच्छा खाना मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना ज़रूरी है। यही सोच के मैं मन ही मन खुश हो रही थी। मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने वाली बात कही, वो बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी से यही सुना था कि हर सास ऐसा कहती है कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी जैसा प्यार दूंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बहू जैसा प्यार। घर के सभी लोगों को आशंका हो रही थी कि कहीं शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप सास ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ एक इस बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने के घर के सभी सदस्य का लग रहा था ये रिश्ता हो जाना चाहिए। आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी रहती थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैं मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया कि मैं अपना हर काम परफेक्शन से करूँगी, मम्मी जी को कोई शिकायत नहीं दूंगी। यह शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो ललिता पवार नहीं बन पाएगी। इस बात का मेरे मन पे इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने 2-3 बार प्यार से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला? मैं उन्हें क्या बोलती। मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नया घर नया वातावरण सब कुछ नया सा होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त प्यार से पेश आते, लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बच चुकी थी वो निकल नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना, शादी के बाद कुछ दिनों तक ससुराल के सभी लोग अच्छे से रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिन बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज 3 लीटर दूध था, दूध निकालने लगी तो ना जाने क्या मेरे हाथ से बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज छूट गई। पूरा का पूरा गर्म दूध नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला सिर्फ दिन में एक बार सुबह ही दूध लाता है। पैकेट के दूध में मिलावट होने से घर में नहीं लाते। सभी लोग चाय का इंतज़ार कर रहे थे। गंज गिरने से आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी डर गई, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आए। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर से कांपने लगी। मुझे लगा अब ये ज़रूर ललिता पवार बन जाएगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ देख और मेरे तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतज़ार करने लगी। बस अब बम फटा, लेकिन ये क्या, बम तो फुसक्का निकला। मम्मी जी मेरे पास आए और बोले, कोई बात नहीं संगीता, तुम इतने डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आपने ही कहा था ना कि यहाँ पर पैकेट वाला दूध नहीं लेकर आते हैं। लाते तो नहीं हैं, लेकिन सभी को चाय एक तरफ का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध।
हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया जाता है, क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसलिए अपन पैकेट का दूध नहीं लेते, लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज़ रोज़ थोड़ी दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल डर रही थी, लेकिन मम्मी जी तो कितने अच्छे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना क्या होता है। यह बात याद आते ही मैं फिर से डर गई। दो एक बार इसी तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हुई, लेकिन तब से मम्मी जी ने मुझे प्यार से समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी छुट्टी होने के पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने का तय किया। सब लोग खाना खाने बैठे। जैसे ही इन्होंने पहला कौर लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घुट कर पानी पीकर बोले, आज सब्ज़ी में नमक डाला है कि नमक में सब्ज़ी डाली है? आज डबल नमक है सब्ज़ी में। मुझे काटो तो खून नहीं, हे भगवान। अब ज़रूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगे। कहेंगे कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब्ज़ी बनाना भी नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या? मैं ये सब सोच रही थी, इतने में मम्मी जी ने मुझे ज़ोर से झंझोड़ा। संगीता, संगीता। क्या हुआ? मुझे काँप क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ संगीता? संगीता, कुछ नहीं, वो सब्ज़ी मम्मी जी। संगीता बहुत डरी हुई। सॉरी ना, मालूम नहीं आज कैसे नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्ज़ी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तो घबरा मत। लेकिन आगे से सब्ज़ी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वो बोली, शादी हुई है तभी से देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी डरी डरी सी लगती हूँ। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतना प्रेम से बोलने पर अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। अब बता, क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेगी। हाँ, कहा था। तो क्या हुआ इस बात का? बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरी रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज़ होने का आपका कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊँ तो आज तक मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूँगी ऐसा कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने माँ को अपनी बेटी से कहते सुना है कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यह मतलब हुआ ना कि हम बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी बेटे से ये कहते हुए सुना है कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे? यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती, इसलिए मैंने कहा था मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता तू इस बात का गलत मतलब निकाल के दिल पे लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज मुझे पता चला कि बहू वाला प्यार क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।